तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मानसून आफत बनकर बरस रहा है। तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश से दोनों राज्यों के बहुत से ऐसे जिले हैं जो पानी पानी हो गए। कल मुंबई में भी मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने पुणे, सतारा, रायगढ़ में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। अहमदाबाद, भावनगर, भरूच सहित कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ आई बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। किशनगंज में बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी फंस गई और घंटों की मेहनत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। तो नैनीताल में क्या हुआ? नैनीताल में नदी नाले उफान पर हैं। एक स्कॉर्पियो तेज बहाव के बीच घंटों नाले में फंसी रही। एक गाड़ी थी जो कि जंगल की सैर कराती है। दिल्ली में भी अगले 4 दिन बादल बरसने वाले हैं और यूपी में भी जल्दी मानसून दस्तक देने वाला है। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमरेली, अहमदाबाद, भरूच, ठाणे, सतारा, नवी मुंबई, मुंबई और शिमला की। तो ये जगह आपने देखी जहां पर लोग परेशान हैं क्योंकि बारिश बड़ी जोरदार हो रही है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कहां कहां पर मानसून आने वाला है और कहां कहां पर लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर सबसे पहले दिल्ली में जो 25 जून की तारीख बताई जा रही है कि 25 जून से मानसून शुरू हो जाएगा। मध्य भारत की बात अगर की जाए जिसमें मध्य प्रदेश आता है, वहां पर आप देखेंगे 18 जून की बात की जा रही है कि 18 जून से मानसून आ जाएगा। तो दूसरी तरफ आप उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात करेंगे तो जहां पर हिमाचल भी हो गया, पंजाब भी हो गया, तो वहां पर 19 जून की बात कही जा रही है कि 19 जून से वहां पर मानसून आ सकता है। लेकिन गुजरात के अमरेली में कहीं सड़कों पर सैलाब पहुंच गया तो कहीं बीच सैलाब में बस फंस गई। अब राहत की खबर यह है कि सैलाब में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार टीम एक्शन में है। अमरेली में जब एक बस सैलाब के बीच फंसी तो उसमें करीब 20 यात्री सवार थे। आसपास केवल पानी को देखकर यात्री परेशान हो गए, लेकिन इस बीच जब वहां पुलिस की टीम पहुंची तो यात्रियों ने राहत की सांस ली और बस में सवार एक एक यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात में अहमदाबाद, सौराष्ट्र, कच्छ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। गुजरात के अमरेली में कहीं सड़कों पर सैलाब पहुंच गया है तो कहीं बीच सैलाब में बस फंस गई है। राहत की खबर है कि सैलाब में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार टीम एक्शन में है। अमरेली में जब एक बस सैलाब के बीच फंसी तो उसमें करीब 20 यात्री सवार थे। आसपास केवल पानी को देखकर यात्री परेशान हो गए, लेकिन इस बीच वहां पुलिस की टीम पहुंची तो यात्रियों ने राहत की सांस ली और बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। गुजरात में आज भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नवसारी डांग में भारी बारिश, देवधा टाइडल डैम के 20 गेट खोले गए हैं। वहीं शिवघाट के पास सड़क पर पहाड़ियों से पानी गिरने का भी वीडियो सामने आया। भावनगर में भी भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। लोगों के घरों में बारिश का पानी चला गया, लेकिन प्रशासन की मदद से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं तलगांव जरड़ा स्थित मॉडर्न स्कूल से पढ़कर रतौल गांव जा रहे करीब 50 बच्चे अचानक आए बाढ़ के पानी में फंस गए। पुलिस प्रशासन ने बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। शासन ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें घरों तक पहुंचाया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 2 दिन के लिए भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन जगहों पर आज भी भारी से भारी बारिश हो सकती है।
अभी भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो नॉर्थ कोंकण पे जहाँ साउथ गुजरात के ऊपर है, वो एक लो प्रेशर बन सकता है। उसके प्रभाव से गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो आने वाले 2 दिन के लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। वहाँ हमारा अनुमान है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इसके लिए भी हमारा रेड अलर्ट है। इवन केरला के लिए भी रेड अलर्ट है। वहाँ इवन हमारा अनुमान यही है कि वेरी हैवी रेनफॉल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। मॉनसून अब एक बार फिर से रफ्तार में नजर आ रहा है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मॉनसून ने अपना असर दिखाया है। पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है, कहीं बारिश के चलते सड़कें टूट रही हैं तो कहीं बस हादसे हो रहे हैं। पहाड़ों पर किस तरह बारिश परेशानी का सबब बन गई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैदानी नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश हो रही है। शिमला में झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मैदानी इलाकों से पहुंचे लोगों के खिले चेहरे, लेकिन लोकल लोगों को बारिश के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते मंडी के सरका घाट में अनियंत्रित होकर बस खाई में गिरी। बारिश के चलते राहत बचाव कार्य में देरी हो रही है। स्थानीय ग्रामीण और राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। हादसे में 20 से 25 सवारियों के घायल होने की खबर है। मनाली में भी भारी बारिश हो रही है। बदला मौसम का मिजाज देखकर सैलानियों से पर्यटन स्थल गुलजार हो गए हैं, लेकिन वहीं पर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं और सड़कें टूट रही हैं। ऐसे ही एक मामले में चंबा के कुराह के पास रावी नदी में एक युवक फंस गया। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की टीम ने काफी मुश्किल से उसका रेस्क्यू किया। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल के पास कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी डराने वाली एक तस्वीर आई। यहाँ भारी बारिश के दौरान एक गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई। पर्यटक सीजन के आखिरी दिन नाइट स्टे करके लौट रहे थे, लेकिन सर्पदुली के पास जामुन स्रोत में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। मौके पर पहुंचे राहत दल ने पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन जिससे निकालने के लिए पानी कम होने का इंतजार किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में सोलन, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। स्पेसिफिकली अगर आप उत्तराखंड की बात करें, वहाँ बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण ऑलमोस्ट कंटिन्यूस वहाँ हैवी रेनफॉल हो रहा है और आने वाले 7 दिन वहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। इसके 2-3 दिन के बाद हमारा यही अनुमान है। अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट उत्तर प्रदेश या वेस्ट यूपी में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी आने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला समेत कई जगहों पर बारिश हुई। यहाँ भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। साफ है कि अभी बारिश का दौर जारी रहने से देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन यही बारिश लोगों की परेशानियों का कारण बन सकती है। लिली सिंह बिस्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और आज भी देश के हिस्सों में बारिश होने का मौसम विभाग का अनुमान है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत ज्यादातर जगहों पर बारिश के आसार है। वहीं मुंबई में बारिश से जल जमाव के हालात शुरू हो गए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों हो रही बारिश से गर्मी में तो राहत है, लेकिन ये लोगों की परेशानी का सबब बन गई। मुंबई में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 2 दिनों से पड़ रही भारी बारिश के कारण सतारा के कराड़ चिपलूड़ महामार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। वाजिगांव के नजदीक बड़े पुल का काम चल रहा है, इसलिए बनाए गए वैकल्पिक रास्ता पानी की धार के कारण बह गया। इसका असर कराड़ चिपलूड़ रास्ते के यातायात पर पड़ा। भारी बारिश होने के कारण नदियों में बाढ़ आ गई, जिससे पानी का तेज प्रवाह निर्माण कार्य के नजदीक छोटी सड़क टूट पड़ी और वो बह गई। इसलिए इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया और कई वाहन जगह जगह फंस गए।
मुंबई पुलिस के कर्मचारी हो वो यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि ट्रैफिक की अगर कोई समस्या होती है तो उसे जल्द से जल्द वो सुलझा सके। साथ ही बीएमसी का जो कंट्रोल रूम है वो भी मुंबई की सारी सड़कों पर जो मुख्य जगह हैं जहां पर पानी भरता है वहां पर नजर रखे हुए है और किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए वो भी तैयारी है।